हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन के साथ जो टिप्स रहेंगे वो भी आपसे शेयर करूंगी जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, कि कैसे आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें आपने मेंटेन करके चलनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे कि राइट डाउन दैट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपसे पूछा गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है एंड हो सके तो आपने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप जितना डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपको एग्जामिनर जो होते हैं उतना अच्छा मार्क जो है प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन हार्ट इट्स फंक्शन विद डायग्राम। आपसे पूछा गया है कि हमारा जो हार्ट है उसका क्या फंक्शन है, उसमें आपने क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है। एंड नेक्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब इन डिटेल्स ऑफ क्रेनियल नर्व। आपसे क्रेनियल नर्व के बारे में डिटेल में पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन इन डिटेल्स विद डायग्राम। आपसे पूछा गया है ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में, वो भी डायग्राम के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा उसमें आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपने यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके बारे में आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, लिस्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन जो हमारा सिस्टम है वो क्या होता है एंड जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको आपने यहाँ पे जो है बताना है, आपने लिखना है। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर जो हमारा बनाया जाता है, ठीक है, आपने ह्यूमन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है फटाफट से एंड आप वहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी जो ग्लैंड होती है वो पाई जाती है। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम। आपने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसे ड्रॉ करना है एंड उसे डिस्क्राइब करना है। एंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ अ टिश्यू, कि टिश्यू क्या होता है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड ऑल्सो राइट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि टिश्यू क्या होता है, आपने टिश्यूज़ के टाइप्स को डिस्क्राइब करना है एंड उनमें से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके बारे में आपने लिखना है। एंड नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम विथ लेबाइल डायग्राम। आपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताना है, वो भी डायग्राम के साथ। एंड नेक्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा गया है राइट लिस्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ विजन और फिजियोलॉजी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सेंसरी ऑर्गन का लिस्ट बनाना है आपने एंड मैकेनिज्म लिखना है कि विजन का जो फिजियोलॉजी है वो क्या होता है। एंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। आपने यहाँ पे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है एंड उसको डिस्क्राइब करना है। एंड नेक्स्ट नंबर हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आपने यहाँ पे अंतर बताने हैं, ठीक है, कि आर्टरी एंड वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हमारा जो ब्लड होता है एंड लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, क्या जो डिफरेंस है वो पाया जाता है। एंड नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आपने यहाँ पे अंतर बताने हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बीच में क्या डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। एंड आगे हम बात करेंगे हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है नेम द ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने यहाँ पे नेम लिखने हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं।
एंड नेक्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का, उसमें आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शन। आपसे पूछा गया है कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है एंड हमारा जो किडनी है उसका क्या क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है डायग्राम ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, आपसे यहाँ पे हार्ट का डायग्राम पूछा गया है एंड उसके फंक्शन पूछे गए हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज अ सेल, राइट स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल का डेफिनेशन लिखना है एंड आपको सेल का स्ट्रक्चर बताना है एंड सेल में कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना है, ओके, एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीवर विद डायग्राम। आपने यहाँ पे लीवर का डायग्राम बनाना है, ठीक है, एंड उसके फंक्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है डायग्राम ऑफ स्किन एंड इस फंक्शन। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हमारा जो स्किन होता है उसका डायग्राम बनाना है एंड स्किन के फंक्शन को लिखना है। आगे हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स क्वेश्चन में आपने प्रिपेयर करना है क्रेनियल नर्व के बारे में एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, साइनोवियल जॉइंट, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर पे है हमारा है हीमोग्लोबिन, सेरिब्रम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर पे है हमारा डिफाइन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ठीक है, आपने डिफाइन करना है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स को। तो ये हो गए हमारे कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन मेनली आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को पूरी तरीके से स्टडी करके जाते हैं तो आपका जो हेल्प है वो पूरी तरीके से हो पाता है, क्योंकि आप जब पूरा पढ़ के जाते हैं तो शॉर्ट आ जाए लॉन्ग आ जाए आपने कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं, है ना। तो आपने अच्छे से स्टडी करनी है। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।